मेरे निकाह के दिन 400 मेहमानों के सामने मेरे होने वाले ससुराल ने मेरी माँ को जलील किया, और वो शख्स जिससे मैं निकाह करने वाली थी हंस पड़ा। मुझे वो हंसी पहले सुनाई दी, दर्द बाद में महसूस हुआ। हमजा मुख वो लड़का जिसके साथ चंद लम्हों बाद मेरा निकाह होना था, वो खड़ा मुस्करा रहा था जब इसकी माँ मेरी माँ की इज्जत को सबके सामने रौंद रही थी। ये माँ नहीं है, इसकी खाला ने ऊंची आवाज में कहा। ये तो वो औरत है जो लोगों के घरों में काम करती रही। इसे यहां किसने बिठा दिया? हाल में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ शगुफ्ता बीबी दरवाजे के करीब खड़ी थी, सादा कपड़े, हाथ में एक पुराना सा पर्स, ना जेवर ना दिखावा, सिर्फ खामोश वकार। मैंने हमजा की तरफ देखा। मैंने इंतजार किया। सिर्फ एक लफ्ज, एक जुमला, सब कुछ बचा सकता था। वो कह सकता था, ये मेरी होने वाली सास है। वो कह सकता था, हद में रहे। लेकिन उसने हंसकर अपने दोस्त की तरफ देखा और सर झुका लिया। वो छोटी सी हंसी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी माँ यहां बैठेंगी, मैंने साफ कहा। हमजा की माँ ने तंज से कहा, यह जगह खानदान वालों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोग चौंके, कुछ ने नजरें चरा लें। कोई आगे ना आया। निकाह पढ़ाने वाले साहिब खामोश हो गए। फिजा में अजीब सा बोझ आ गया। और मेरी माँ, वो अब भी नहीं रोए। यही सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। उनकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं, जैसे कह रही हूं, बेटा बर्दाश्त कर लो। लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने दोपट्टा संभाला और माइक की तरफ बढ़ी। ये निकाह नहीं होगा। 400 लोग साकित रह गए। हमजा ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा। पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही हो? मैंने इसकी गिरफ्त देखी, फिर उसकी आंखों में झांका। हाँ, मैंने आहिस्ता कहा, मैं आज पहली बार सही फैसला कर रही हूं। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इसी लम्हे मेरी माँ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। हर कदम बावकार, हर नजर उन पर जिमी हुई। उन्होंने मेरे गाल को छुआ, वही हाथ जिन्होंने मुझे अकेले पाला था। फिर वो मेरे करीब झुकी और आहिस्ता से कहा, बेटा मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने हैरत से उन्हें देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने बस कभी दिखाया नहीं। पीछे से हमजा के वालिद की आवाज आई, ड्रामा खत्म करें, निकाह शुरू करें। मेरी माँ ने पहली बार सर उठाकर उन्हें देखा और फिर अपने पर्स से एक पुराना सा मोबाइल निकाला, सादा बटन वाला। उन्होंने नंबर मिलाया और बस एक जुमला कहा, फौरी तौर पर तमाम अदायगियां रोक दे। पहले वेडिंग मैनेजर का चेहरा बदला, फिर कटरर का, फिर हाल के मालिक का। चंद लम्हों में माहौल बदल गया। कुछ लोग तेजी से फोन करने लगे। किसी ने स्टेज के पीछे जाकर बात की। लाइट्स मद्धम हो गईं। हमजा के वालिद ने गुस्से से कहा, यह क्या हो रहा है? हाल के मैनेजर ने आकर आहिस्ता कहा, सर इस इवेंट की बुकिंग और अदायगी शगुफ्ता बीबी के ग्रुप की तरफ से है। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। क्या? हमजा की मां की आवाज कांप गई। मैनेजर ने सर झुकाकर कहा, जी, और हुक्म आया है कि अदायगियां रोक दी जाएं। हमजा ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेरी मां ने सुकून से कहा, हमने कभी अपनी हैसियत का शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमें इंसानियत अजीज थी। फिर उनकी आवाज थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आज अपने इज्जत को कमजोरी समझ लिया। पूरा हाल खामोश था। मैंने पहली बार अपनी मां को इस तरह देखा, मजबूत, बावकार, बेखौफ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। चुल्लू बेटा। हम मुड़ गए। पीछे से आवाजें आ रही थीं, वजाहतें, मुआफियां, घबराहट। लेकिन मैंने पीछे मोड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस दिन मैंने सिर्फ एक निकाह नहीं रोका था, मैंने अपनी मां की इज्जत बचाई थी और खुद को भी।